हेलो स्टूडेंट्स, साहित्य विमर्श यूट्यूब चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। साहित्य विमर्श यूट्यूब चैनल आप सबके प्रेम और सहयोग से नित नए ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद, हृदय से आभार। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आज यह वीडियो देख रहे हैं उन सभी का हृदय से स्वागत है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 9th 10th 11th और 12th के जो बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड से संबंधित हैं, उनके पाठ्यक्रम से संबंधित हर वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। आज का यह वीडियो आपके पूरे हिंदी साहित्य में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे संबंधित यह वीडियो है। आप चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो, सब में जो पहला और दूसरा क्वेश्चन होता है वो गद्य साहित्य के इतिहास और पद्य साहित्य के इतिहास से होता है। तो 2-3 सीरीज करके 2-3 वीडियो बना करके मैं सोच रहा हूँ कि आप सबके पास ऐसे वीडियोस भेजा जाए जो पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास से सभी प्रश्न कवर हो जाएं। तो आज का यह वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास से पहला और दूसरा जो प्रश्न है उसी से संबंधित है। हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो प्रश्न है, अष्टयाम के लेखक कौन हैं? तो अष्टयाम के लेखक नाभादास हैं। नाभादास के साथ ही साथ आप एक प्रश्न इसी के साथ जोड़ करके आप कर सकते हैं कि श्रृंगार रस मंडन, एक तो अष्टयाम नाभादास और दूसरा है श्रृंगार रस मंडन जो आचार्य विट्ठलनाथ ने लिखा है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन है या किसे कहा जाता है? तो हिंदी गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आप प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हिंदी गद्य साहित्य की शुरुआत कब से होती है? तो आप उसका उत्तर आधुनिक काल लगाएंगे। 4 विकल्प दिए गए रहेंगे, उन विकल्पों में आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल ये सब दिया रहेगा। तो जिसमें आपको लगाना है हिंदी गद्य साहित्य की शुरुआत कब हुई, तो आधुनिक काल। और अगर ये पूछा जाता है कि हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य की पहली कहानी। तो हिंदी साहित्य की पहली कहानी है इंदुमती, जिसको किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। इसी के साथ साथ आप 3-4 प्रश्न और दिमाग में रख सकते हैं कि पहली कहानी कौन सा है, पहला उपन्यास कौन सा है, पहला नाटक कौन सा है और पहला यात्रा वृत्तांत कौन है। ये 4 क्वेश्चन आप अपने दिमाग में रखें। तो पहली कहानी इंदुमती जो किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। दूसरा उपन्यास, जो पहला उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। पहला नाटक नहुस, गोपाल चंद्र गिरधर दास, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी हैं, उन्होंने यह लिखा है। और पहला यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं और ये भारतेंदु युग के हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किस युग में हुआ? तो भारतेंदु युग में। और किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र ने। इसी के साथ 4 पत्रिकाएं आप एक साथ रखें कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आनंद कादम्बनी के बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, ये दोनों पत्रिकाओं का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया जाता है। तो आप ये 4-5 पत्रिकाएं एक साथ करेंगे। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये 2 पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। आनंद कादम्बनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट और ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र करते हैं। और एक पत्रिका और जो पूरे हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है वो है सरस्वती पत्रिका। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है 5वां, सरयू पार की यात्रा की विधा क्या है? तो सरयू पार की यात्रा एक यात्रा वृत्तांत है। और अनाम दास का पोथा, अनाम दास के पोथा के रचनाकार कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तिनके अब ये अनाम दास का पोथा एक उपन्यास है जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। और इस आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 उपन्यास लिखे हैं और चारों बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
इसको एक साथ आप लोग याद करें। अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा तथा बाण भट्ट की आत्मकथा। 4 उपन्यास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। ये चारों उपन्यास हैं और चारों उपन्यास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में जो महत्वपूर्ण हैं और पूछी जाती हैं, आप उसको जान लें कि यशोधरा, साकेत, पंचवटी, अनघ, तिलोत्तमा और चंद्रहास। ये इतनी रचनाएं हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में, 9th के एग्ज़ाम में, 11th के एग्ज़ाम में, 10th के एग्ज़ाम में और 12th के एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इसको एक साथ याद करें कि भारत भारती, यशोधरा, साकेत, पंचवटी, तिलोत्तमा और चंद्रहास, ये इतनी रचनाएं एक साथ, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की एक रचना बताना है। आपको बता दें कि हमारे चैनल पर, साहित्य विमर्श यूट्यूब चैनल पर 16 रचनाओं को, कविवर पंत जी की 16 रचनाओं का 1 मिनट के अंदर में वीडियो हमने उसमें डाला हुआ है। आप उस चैनल पे जा कर के देख लें, जिसमें हमने बताया है कि युग युगांत युगांतरः ग्रंथि ग्राम्य चिदम्बरा, युग युगांत युगांतरः ग्रंथि ग्राम्य चिदम्बरा, स्वर्ण किरण स्वर्ण धूलि कला और बूढ़ा चाँद लोकायतना, उत्तरवाणी पल्लव वीणा, रश्मिबंध गुंजना, रश्मिबंध गुंजना। ये 16 रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की 16 रचनाओं का संग्रह एक साथ कविता के रूप में हमने प्रस्तुत किया है अपने साहित्य विमर्श यूट्यूब चैनल पर। आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट पर देखेंगे और वो आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? 1936 से लेकर के 1943 तक का जो समय है वो प्रगतिवादी काव्य का कालखंड है। और 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है और यहीं से ये प्रगतिवादी काव्य की काव्यधारा जो है आगे चलती है। द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, किशोरीलाल गोस्वामी। और अगर पूछा जाता है कि ये तो ये हो गया कि लेखक या साहित्यकार पूछा जाता है कि द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, किशोरीलाल गोस्वामी। और यदि यह पूछा जाता है कि द्विवेदी युग के किसी कवि का नाम बताइए, तो 2 महत्वपूर्ण कवि और 2 बड़े कवियों का नाम आता है, जिसमें है मैथिली शरण गुप्त और हरिऔध। हरिऔध ने प्रिय प्रवास लिखा है और मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा है। राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार कौन है? आपके 12th के पाठ्यक्रम में जो पहला चैप्टर है वो राष्ट्र का स्वरूप है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। इनसे संबंधित 1 मिनट का वीडियो हमारे साहित्य विमर्श यूट्यूब चैनल पर है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। उनकी सारी रचनाएं हमने दिया है और उसको पदबद्ध किया है कि पृथ्वी पुत्र ही भारत की एकता, कला और संस्कृति का कल्प वृक्ष लगा सकता है, जिसमें से कल्प वृक्ष फैलेगी, कल्पलता फैलेगी और वाग्धारा फूटेगी। इस तरीके से एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। नीड़ का निर्माण फिर की विधा क्या है? नीड़ का निर्माण एक आत्मकथा है जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। यह आत्मकथा है और आपको बता दें कि हरिवंश राय बच्चन की 4 आत्मकथाएं हैं। वो 4 आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं और ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक और बसेरे से दूर। ये 4 आत्मकथाएं हैं हरिवंश राय बच्चन की, जो अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। उनकी रचना है, 4 आत्मकथाएं हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर और बसेरे से दूर। एक प्रश्न आता है, प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन कौन हैं? तो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं जायसी, कुतुबन, मंझन और शेख नबी। इन 4 कवियों को एक साथ आप दिमाग में रखें। कभी कभी ये पूछ लेता है कि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं हैं, तो 3 कवि दिया रहेगा, जैसे जायसी, कुतुबन और मंझन, और 1 कवि नहीं रहेंगे, तो आप उसकी पहचान वहाँ से कर लेंगे। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन कौन से हैं, तो जायसी, कुतुबन, मंझन और शेख नबी।
आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के विषय में डिस्कस करेंगे। लगभग 4 से 5 वीडियोज़ ऐसे होंगे जिसमें पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित जितने प्रश्न हैं वो सब कवर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।